गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेटा स्ट्रक्चर के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है लिंक लिस्ट का पार्ट 2 कवर करेंगे और जो है उसमें लिंक लिस्ट के अंदर में हम लोग सीखेंगे कि लिंक लिस्ट की जो एल्गोरिथम होती है उसको कैसे डेवलप करते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी जो है हम लिंक लिस्ट को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लिंक लिस्ट होता क्या है, लिंक लिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमने कवर कर रखी है। तो आइए हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कि जैसा कि जो है लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि क्रिएट अ लिंक लिस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लिंक लिस्ट क्रिएट करना है। सो जनरली इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट द लिंक लिस्ट एंड देयर टाइप्स एंड आज जो है हम लोग क्या कवर करेंगे, लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स यूज होते हैं जो लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। उन सारे स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो हर एक स्टेप का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, तो इसलिए इसमें कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, उसको प्रॉपर जो है हम लोग देखेंगे। लेकिन लिंक लिस्ट का एक ऐसा जो है ये वीडियो अब आगे से रहेगा, यहाँ से भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें ऐसी वेल कनेक्टेड हैं एक दूसरे से कि अगर आपने एक भी चीज़ मिस की तो जो है आपके लिए वो समझने में थोड़ी समस्या आएगी। इस वजह से कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है लिंक लिस्ट समझ लिया था लास्ट लेक्चर में कि जैसे लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट क्या था, वेल कनेक्टेड नोड्स थे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, जो कि क्या कहते हैं, डेटा और एड्रेस के थ्रू कनेक्टेड रहते थे। डेटा एंड ये एड्रेस या फिर पॉइंटर, ऐसे करके आपका ये हेड नोड होता था पहला, और लास्ट नोड के अंदर में जो है इसका एड्रेस जो होता था वो नल होता था। ये हमने जो है थ्योरेटिकली तो कवर कर लिया है कि ये कैसे काम होता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो है इसको बनाना सीखते हैं कि एक एक स्टेप, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं तभी जब एक लिंक लिस्ट प्रॉपर क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग केवल लिंक लिस्ट को, जो ये स्टेप्स हम यहाँ बात कर रहे हैं इसको हम एल्गोरिथम ऑफ लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में या फिर गेट के एग्ज़ाम में कई बार स्टेप्स अगर पूछता है तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जो कि आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट करने में काम आता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास, डिफाइन नोड स्ट्रक्चर। डिफाइन नोड स्ट्रक्चर, तो ये सी प्रोग्राम का सिंटैक्स हमने लिया है। अब जावा, PHP, जो भी आप XYZ लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग रेफरेंस के लिए सी लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, डिफाइन नोड स्ट्रक्चर्स। स्टेप 1 पे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें नोड बनाना होगा। नोड कौन सा बनेगा, सबसे पहले इनिशियल नोड बनेगा, हेड नोड बनेगा। हेड नोड के अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नल होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेड क्रिएट करना है या फिर नोड क्रिएट करना है, राइट। तो नोड क्रिएट करने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना होता है। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड है सी के अंदर में, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने एरे पढ़ा हुआ है। एरे के अंदर में क्या था कि हम जो है मल्टीपल डेटा स्टोर करते थे इन सिंगल वेरिएबल फ्रॉम सिमिलर डेटा टाइप, राइट। और स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सेम वेरिएबल विद डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, राइट। कहने का मतलब, आप अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर में आप जो है इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें लिंक लिस्ट, उसमें आप जो है स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें बूलियन भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। जो भी आपके जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं आप उसको स्टोर कर सकते हैं इन सिंगल वेरिएबल। लेकिन और आप एरे के अंदर में क्या प्रॉब्लम थी, एरे के अंदर भी हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते थे, लेकिन वहाँ पे केवल और सिमिलर डेटा टाइप के वैल्यू स्टोर करते थे। अगर आप इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो आप इंटीजर ही स्टोर कर पाओगे, अगर आप जो स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं तो स्ट्रिंग ही स्टोर होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर में। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स हमारे पास क्या है, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद कीवर्ड के बाद उसके वेरिएबल का नाम। वेरिएबल एग्जांपल के तौर पे अभी हमने नोड लिया है, आप यहाँ कुछ भी नाम ले सकते हैं, अपने जो है जैसा यूज़ करना है, जो भी आप नाम लेना है ले सकते हैं। तो हमने, जो कि हम जनरली जो है लिंक लिस्ट में क्या समझते हैं, हर एक डेटा एलिमेंट्स को जो है हम क्या बोलते हैं, जो भी कंटेन करता है ये आपका डेटा
अगर ये डेटा है और ये इसका एड्रेस है तो ये पूरा चीज़ क्या कहलाती है हमारी, ये नोड कहलाती है। ये पूरा नोड होता है। इस वजह से हमने जनरली समझने के लिए सबसे पहला वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया, नोड। उसके बाद नोड के अंदर में हमने, अब आप देखो यहाँ पे एक नोड के अंदर में क्या चीज़, कितने वैल्यू स्टोर हमें करनी है, डेटा स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है। अभी हम डेटा मान के चलते हैं, हमारा इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है हमें। अगर स्ट्रिंग यूज करना होगा तो हम स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अपने स्ट्रक्चर के अंदर में। अगर हमें जो है जिस भी डेटा टाइप का जो है डेटा डिक्लेयर करना है, उसी टाइप का डेटा जो है टाइप हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर में डिक्लेयर करेंगे। तो हम डेटा कहाँ किस तरीके से स्टोर करा रहे हैं, ये इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराएंगे। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया अपने स्ट्रक्चर के अंदर में, डेटा किस नाम का, इंटीजर टाइप का, जो कि स्टोर करेगा आपके नोड के अंदर का जो डेटा है वो स्टोर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, एड्रेस है। एड्रेस क्या करता है, कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड। एड्रेस क्या होता है, दूसरे आगे नेक्स्ट नोड से कनेक्टेड होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, पॉइंटर टाइप का एक एड्रेस होता है। एस्ट्रिक, अगर आपको कोई पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, पॉइंटर आप कैसे डिक्लेयर करते हैं, एस्ट्रिक, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल एस्ट्रिक नेक्स्ट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये एक पॉइंटर है, बेसिकली एक पॉइंटर है क्या, जो आपका नेक्स्ट नोड से कनेक्टेड होता है। इस वजह से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने डेटा डिक्लेयर किया जो डेटा स्टोर करेगा। सेकंड हमने नोड टाइप का एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये स्ट्रक्चर अपने आप में, जो कि नेक्स्ट जो है नोड को कनेक्ट करेगा, तो नेक्स्ट पॉइंटर को कनेक्ट करेगा। और इस जो है आपका लिंक लिस्ट में बेसिक डिफिनेशन भी यही कहती है कि जो नोड होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ओके, और जो है डेटा वैल्यू अपने अंदर भी स्टोर रहती है। तो हमारा जो है, अगर ये नोड है और दूसरा ये एक नोड है, तो यहाँ मान लेते हैं 20 है, यहाँ पे 30 है। अगर इसका एड्रेस मान लेते हैं एड्रेस 1, इसका मान लेते हैं 2000 है, तो ये हमारा कनेक्टेड है इससे, और इसका जो है एड्रेस नल है क्योंकि ये लास्ट NULL, क्योंकि ये लास्ट नोड है, लास्ट नोड का जो है एड्रेस हमेशा नल होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये पहले नोड का जो एड्रेस है वो बेसिकली क्या है, एक नोड टाइप से कनेक्टेड है, नोड से कनेक्टेड है, तो इसलिए हमने नोड टाइप का एक स्ट्रक्चर खुद की, मतलब खुद भी अपने आप में वो एक स्ट्रक्चर है। एक तो ये जो है ये पूरा एक नोड जो है अपने आप के अंदर में स्ट्रक्चर है, लेकिन जो एड्रेस है वही पॉइंटर अपने आप में एक स्ट्रक्चर क्या है, किससे कनेक्टेड है, नेक्स्ट नोड से। इस वजह से हमने एड्रेस को क्या डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल, और नोड नेक्स्ट। अब नोड नेक्स्ट, क्योंकि ये जो आप जो है इसमें मतलब जनरली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सिंटैक्स हमने कई तरीके होते हैं। अब इसको मैं अभी हमारे पास क्या है, हमें अगर एक नोड डिक्लेयर करना था जिसके अंदर में 2 डेटा टाइप थे, डेटा और स्ट्रक्चर, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो हम ऐसे डिक्लेयर करें, चाहे तो हम जो है इसको अलग करें और इसको अलग करें, ये दोनों भी हम अलग कर सकते हैं। ये दोनों वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर किया है, इंटीजर डेटा और स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, ये भी हम अलग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अलग करना है तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट नेक्स्ट, इसको अलग लिख दीजिए आप, जो है काम आपका डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन इसको हमें इसलिए यहाँ पे रखना है क्योंकि हर एक नोड अपने आप में क्या कंटेन कर रहा है, डेटा और एड्रेस। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान देने वाली बात है। पहला क्या है, डेटा वेरिएबल्स स्टोर द डेटा वैल्यू डिक्लेयर्ड इन स्ट्रक्चर। आप यहाँ भी देख सकते हैं, डेटा वेरिएबल जो भी होता है, जो ये डेटा होता है, ये क्या होता है, हर एक नोड का जो वैल्यू होता है वो अपने अंदर स्टोर करता है। एंड नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट विल स्टोर द लोकेशन ऑफ नेक्स्ट नोड इफ इट एग्जिस्ट, अदरवाइज इट विल स्टोर द नल। आप यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट विल स्टोर लोकेशन ऑफ नेक्स्ट नोड इफ इट एग्जिस्ट, अदरवाइज नल, क्योंकि अगर आगे नोड नहीं होंगे तो उसका डेटा हमेशा एड्रेस नल होता है, राइट। तो ये जो है हमारा स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नोड डिक्लेयर करेंगे। नोड डिक्लेयर करने के नोड में हम 2 चीज़ें रखेंगे, उसका वैल्यू रखेंगे और उसका एड्रेस रखेंगे। वैल्यू किस तरीके का डेटा टाइप होगा,
उसी तरीके का डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर इंटीजर स्टोर कर रहे होंगे वैल्यू के अंदर में तो इंटीजर टाइप का डेटा डिक्लेयर करेंगे, अगर स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रिंग टाइप का, बूलियन तो बूलियन, कैरेक्टर तो कैरेक्टर। इस तरीके से आप जो भी डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर की डिफिनेशन भी यही कहती है कि आप एक स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल तरीके के डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बढ़ते हैं। स्टेप सेकेंड क्या है, डिक्लेयर अ पॉइंटर नोड टाइप वेरिएबल टू स्टोर लिंक ऑफ नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले अब हमने नोड डिक्लेयर कर दिया। नोड डिक्लेयर के बाद सबसे पहला हमारा काम क्या होता था, हेड नोड बनाना। हेड नोड बनाना, अगर इसको आप हेड मानो, हेड नोड। हेड नोड क्या होता है, बेसिकली एक पॉइंटर होता है जो कि कनेक्टेड किससे होता है, ये अगर इसको आप मान लीजिए ये फर्स्ट नोड अगर इसको मानते हैं हम, ये लोग फर्स्ट नोड है, इसके अंदर की वैल्यू है 30, मान लेते हैं इस पर भी एक ही नोड है, ये एड्रेस नल है। तो पहला नोड किससे कनेक्टेड होता है, हेड से कनेक्टेड होता है। तो हेड क्या है, अपने आप में एक एड्रेस पॉइंटर है। तो इस वजह से हमने सबसे पहले क्या डिक्लेयर किया, स्टेप 2 में डिक्लेयर अ पॉइंट, क्योंकि शुरुआत हमें हेड से ही करनी है, इस वजह से हमें हेड को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि कनेक्टेड होगा किससे, पहले नोड से। तो डिक्लेयर अ पॉइंटर टू नोड टाइप वेरिएबल टू स्टोर लिंक ऑफ दी फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड, हमने क्या किया, एक नोड तरीके का जो है नोड टाइप का एक हेड पॉइंटर क्रिएट कर दिया पहले स्टेप पे, जो कि क्या करेगा, हेड नोड का जो है अपने पास एड्रेस स्टोर करेगा और उसके बाद जो है आगे के फर्दर नोड कनेक्टेड होते जाएंगे। ओके, थर्ड स्टेप पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट नंबर ऑफ नोड्स टू क्रिएट द लिंक लिस्ट। मीन्स स्टेप 3 पे आपको ये डिफाइन करना है, क्योंकि आप लिंक लिस्ट बनाने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेड नोड डिक्लेयर करेंगे। हेड क्या होता है, अपने आप में पहला पॉइंटर होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नल स्टोर करता है, क्योंकि आपके पास कोई नोड नहीं होता है। अगर आपके पास नोड होता है तो आपका नोड जो है हेड से कनेक्टेड होता है, उसके फर्दर नोड भी आपके नेक्स्ट नोड से कनेक्टेड होते जाते हैं। लेकिन उसके बाद थर्ड स्टेप में अब कितने नोड हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने, मीन्स आपके लिंक लिस्ट की साइज़ क्या है, आपको इसको भी डिक्लेयर करना होगा। तो जितने नंबर ऑफ लिंक नोड्स हमें बनाने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में, स्टेप 3 पे हम वही कर रहे हैं कि इनपुट नंबर ऑफ नोड्स टू क्रिएट द लिंक लिस्ट। मीन्स अगर आपको 4 नोड बनाने हैं, मीन्स 4 वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप इनपुट जो है 4 जो है नोड डिक्लेयर करेंगे। अगर आप जो है 2 नोड बनाना चाहते हैं, 2 नोड डिक्लेयर कीजिए। जैसे एग्जांपल पे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पहला आपका हेड हो गया। अगर मान लेते हैं इसको हेड है तो ये पहला इससे कनेक्टेड हो गया, उसके बाद में दूसरा आपका अगर इससे कनेक्टेड हो गया, तीसरा इससे कनेक्टेड हो गया। ओके, तो ये 4 नोड आपस में कनेक्टेड होंगे, तो इसकी साइज़ कितनी हो गई, 4। और हेड आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, अगर आपके पास कोई नोड नहीं है तो नल होगा। तो इसी थर्ड स्टेप यही कह रहा है कि इनपुट नंबर ऑफ नोड्स टू क्रिएट द लिंक लिस्ट, ये स्टेप 3 हो गया। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिक्लेयर 2 और मोर वेरिएबल्स ऑफ नोड टाइप। डिक्लेयर 2 और मोर वेरिएबल टू नोड टाइप। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा डिक्लेयर करने हैं नोड टाइप के। वो 2 वेरिएबल क्या होंगे, एक तो क्या है, जो नया नोड बनाएंगे, जब भी हम कोई नया नोड बनाएंगे तो उसकी खुद की वैल्यू और खुद का एड्रेस स्टोर करेंगे, राइट। और उसके बाद में क्या है, जो हमने हमारा जो इससे प्रीवियस नोड होगा, उस प्रीवियस नोड को जो आपने करंट नोड बनाया है उसको कनेक्ट करने के लिए भी एक पॉइंटर चाहिए होगा, तो एक पॉइंटर हम लोग उसके लिए भी डिक्लेयर करेंगे। तो यही कहने का मतलब है 2 नोड बनाने हैं हमको, 2 वेरिएबल नोड टाइप के, जो कि पहले क्या होगा, एक नया नोड हो गया न्यू नोड, और एक टेम्परेरी नोड। न्यू नोड क्या करेगा, जो आप नया नोड बना रहे होगे, जो नए वैल्यू स्टोर करने के लिए आप लिस्ट बना रहे हैं, तो उसको स्टोर करेगा। साथ के साथ टेम्परेरी क्या करेगा, जो आपने नया नोड बनाया है और जो प्रीवियस नोड है, उन दोनों को कनेक्शन का काम करेगा। क्योंकि आपने नोड तो बना दिया नया नोड, लेकिन उस नोड को अपने प्रीवियस नोड से भी तो कनेक्ट करना होता है। अगर प्रीवियस नोड कुछ भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किससे कनेक्ट होगा, हेड से। तो पहला स्टेप इसलिए क्या होता है, सबसे पहले हेड डिक्लेयर होता है। हेड डिक्लेयर के बाद पहला नोड क्रिएट होता है। पहला नोड अपने आप में भी एक नोड टाइप का स्ट्रक्चर है, इस वजह से हमने नोड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब लेकिन हेड नोड को हेड से कनेक्ट करने के लिए भी अपने आप में एक पॉइंटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है, जो कि अब आपका जो है नोड कनेक्ट करेगा एक दूसरे से। आपके जो फर्दर नोड होंगे ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे। ओके, उसके बाद अब स्टेप 5 पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इफ़ n इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अगर n ग्रेटर देन 0 में n क्या है, स्टेप 3 का जो आपके नंबर ऑफ नोड्स आपको कितने क्रिएट करने थे,
अगर आपने उसको 0 से बड़ा है मीन्स आपके पास कुछ नोड्स की वैल्यू होंगी। ओके, अगर वैल्यू होती हैं तो क्रिएट आवर फर्स्ट नोड। अगर आपका n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपको पहला नोड क्लियर करना है, या फिर पहला नोड डिक्लेयर करने के लिए, या फिर आप उसको हेड नोड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो हेड नोड को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड इक्वल टू स्ट्रक्चर नोड एस्ट्रिक, ये आपका जो है डेटा टाइप हो गया इसका, स्ट्रक्चर टाइप का। मैलॉक फंक्शन एक होता है जो कि आप मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो फंक्शन जो है वो मैलॉक फंक्शन है, आपका सी के अंदर में डिक्लेयर्ड रहता है। और साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, आपको ऐसा जो है सिंटैक्स पूरा फॉलो करना है। ये क्या है, जो आप नया नोड बना रहे हैं उसकी साइज का ये मेमोरी एलोकेट कर देगा, और वो किस तरीके का होगा, वो स्ट्रक्चर टाइप का नोड होगा। फिर से समझते हैं एक बार, जब भी हम कोई नोड पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, कोई नोड बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उसकी साइज डिक्लेयर करनी होगी। साइज डिक्लेयर करने के लिए कौन सा हम फंक्शन यूज़ करेंगे, साइज ऑफ फंक्शन। और साइज ऑफ फंक्शन क्या करेगा, अपने अंदर में नोड जो है लेगा, नोड का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो लेगा। तो अब जैसे साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड मीन जो नोड का साइज है, जो पूरा नोड है उस नोड का साइज इसने चेक किया, और उस साइज के बिहाफ पे उस यहाँ पे क्या हुआ है, मैलॉक फंक्शन यूज किया हमने। तो जो आपने नोड डिक्लेयर किया था, नोड हमारे पास पहले स्टेप में क्या था, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा था और एड्रेस स्टोर कर रहा था। अब नेक्स्ट नोड, तो वो दोनों का साइज जो भी होगा वो रैंडमली कैलकुलेट करके उसका एक मेमोरी एलोकेट कर देगा। वो मेमोरी का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा, कि स्ट्रक्चर टाइप का होगा। ये बेसिकली जो है इसका क्या कहते हैं, इसको हम इस तरीके से ये चीज़ जो लाइन है ये मतलब पूरा ये बताएगी कि ये जो भी आपने नोड डिक्लेयर किया है ये इसी तरीके का नोड है। क्लियर। और ये क्या है, पहला नोड बन गया हमारा हेड टाइप का। तो हेड टाइप का जब भी आप कोई नोड बनाएंगे तो हमेशा उसकी सबसे पहले क्या करना है, हमें उसको जो है साइज चेक करनी है नोड की, और उसके बाद उसके लिए मेमोरी लोकेशन करना है, उसको अपने वेरिएबल में डाल देना है। तो ये जो है सिंटैक्स आपका नोड डिक्लेयर करने का हो गया, लेकिन तब जब आपका n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अदरवाइज आपका नोड कुछ भी नहीं होगा तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको प्रोग्राम से एग्जिट कर जाना है। स्टेप 6, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इफ़ देयर इज़ नो मेमोरी। वही हमने फिफ्थ स्टेप पे बात की। अगर इफ़ देयर इज़ नो मेमोरी टू एलोकेट हेड नोड मीन्स हेड को सीधा हम नल डिक्लेयर कर देंगे। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, नोड की कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स n इज लेस देन और इक्वल टू 0, देन उस केस में हम हेड को सीधा नल से डिक्लेयर कर देंगे और पॉइंट अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो पहला आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट नोड बना होगा हेड, उसके अंदर में वैल्यू कुछ भी नहीं होगी और उसका जो एड्रेस होगा वो नल होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा जो लास्ट नोड होता है उसका एड्रेस हमेशा नल होता है। क्लियर। तो स्टेप 6 क्लियर। नाउ स्टेप 7 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर जो है स्टेप 5 हमारा ग्रेटर देन 0 है तो क्या कर रहा है, स्टेप 7 पे जाएंगे हम लोग, इनपुट डेटा फ्रॉम यूज़र एंड असाइन टू हेड यूजिंग हेड इज इक्वल टू हेड सिंटैक्स। इसका जो आपका इसको फॉलो करना है, मीन आपका अगर जो है नोड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जो भी हम इनपुट वैल्यू करेंगे यूजर से इनपुट करेगा। अब मान लीजिए आपको पास 10 स्टोर करना है, 10 तो स्टोर आपने इनपुट किया है, अपने कीबोर्ड से इनपुट किया, लेकिन वो इनपुट जो है सिस्टम को कैसा पता चलेगा, तो जनरली हेड के अंदर किसी भी नोड के अंदर में जो वैल्यू असाइन करने का तरीका होता है, तो उसका वेरिएबल का नाम, उसके बाद उसके अंदर में पॉइंटर से कनेक्ट, मीन्स इस हेड टाइप के नोड के डेटा के अंदर में हमको क्या स्टोर करना है, ये आपका इनपुट जो आपने एज अ यूज़र इनपुट किया है अपने प्रोग्राम के अंदर में 10, 20, 30 जो भी आपका पहला नोड का वैल्यू है, उस वैल्यू को जो है जो हमारे पॉइंटर जो हमारा नोड डिक्लेयर किया गया था उस नोड के डेटा जो है वेरिएबल के अंदर में हम इस तरीके से इसको जो भी इनपुट वैल्यू कर रहे हैं उसको हम स्टोर करते हैं। तो ये एक सिंटैक्स है, मीन्स आपको अगर जैसे ये है, अगर आपको इसके नोड के इस डेटा के अंदर में वैल्यू स्टोर करनी है तो आप क्या करोगे, नोड के किसी भी नोड के अंदर का जो वेरिएबल है उसको फेच करने का तरीका क्या है, नोड, उसके बाद एरो, उसका वेरिएबल का नाम जो भी उसका है, एग्जांपल के तौर पे डेटा, अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू डालनी है तो आप वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये एक सिंटैक्स है, इसको किसी भी नोड का
जो है वेरिएबल के अंदर में डेटा इनपुट करने का। तो यही यहाँ पे यूज़ किया गया है कि हेड इज इक्वल टू हेड के अंदर में डेटा वेरिएबल के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट स्टोर कर रहे हैं। इनपुट ये बेसिकली क्या है, जो डेटा यूज़र इनपुट कर रहा है। तो स्टेप 7 पे क्या है, हेड के अंदर में अभी क्या आ चुका है, वैल्यू आ चुका है। ओके, उसके बाद में स्टेप 8 में क्या है, एट फर्स्ट हेड नोड पॉइंट्स टू नल, हेंस असाइन हेड के नेक्स्ट को नल करना है। ओके, मीन सबसे पहला नोड कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे इसको और अच्छे तरीके समझते हैं। सबसे पहले हमने स्टेप 7 पे क्या किया है, अभी जैसे आपको यहाँ पे अगर वैल्यू इनपुट कर, ये हमारे पास क्या है, ये एक नोड है जिसके अंदर में वैल्यू है 20 और इसका एड्रेस मान लेते हैं नल है। अभी एक ही नोड है हमारे पास NULL। ओके, अभी एक ही नोड है हमारे पास, ये नोड। तो इस नोड के ये डेटा है बेसिकली, ये आपका एड्रेस हो गया। तो ये पहला नोड क्या है, पहला नोड है ना, हेड से कनेक्ट करना है इसको। ओके, तो हेड के अंदर में हमने क्या किया, अगर वैल्यू स्टोर करने के लिए क्या किया हमने, हेड इक्वल टू हेड डेटा, मीन्स हेड के डेटा पे हमने क्या किया, 20 डाल दिया। ओके, और उसके एड्रेस पे हमने क्या डाल दिया, नल, क्योंकि अभी वो पहला नोड है और जब भी लास्ट नोड होता है उसका एड्रेस हमेशा नल होता है। तो हेड के और नेक्स्ट एड्रेस को हमने किससे डिक्लेयर किया है, नेक्स्ट पॉइंटर से, किसके अंदर में, अपने स्ट्रक्चर के अंदर में। तो हेड के नेक्स्ट में हमने क्या किया है, नल डिक्लेयर कर दिया है। तो ये आपका पहला नोड विद इनिशियल वैल्यू 20 बन के तैयार है। अब आगे नोड जो होंगे वो आगे के सारे नोड इससे कनेक्ट हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग आगे समझते हैं, राइट। अभी स्टेप 9 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर डन विद दी हेड नोड, वी शुड मूव टू क्रिएशन ऑफ अदर नोड्स। ओके, अब हमने पहला नोड बना लिया है, बाकी हम आगे के नोड और भी बनाएंगे अगर हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या 0 से होगी तो। ओके, सो अब जब भी नेक्स्ट नोड बनाएंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी रेफरेंस ऑफ हेड नोड टू सम अदर टेम्परेरी वेरिएबल्स से टेम्प इक्वल टू हेड। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जब भी हम कोई नया नोड बनाएंगे, पहला नोड तो हमने तैयार कर लिया है, पहला नोड हमने तैयार कर लिया है, तो दूसरा नोड, अब एग्जांपल पे जैसे हमारे पास ये पहला नोड है, ये 1 है, ये 2 है, आपका इसको कनेक्ट करना है इससे 20, ये एड्रेस है इसका 30 और इसका एड्रेस नल हो गया, राइट। तो अभी क्या है, हमने पहला नोड तो ये बना लिया था, यहाँ पे डेटा भी डाल दिया, एड्रेस भी डाल दिया नल। लेकिन जब आपने दूसरा नोड बनाया, ओके, दूसरा नोड बना, जब दूसरा नोड तैयार होगा, आपको इन सिमिलर फैशन दूसरे नोड को किससे कनेक्ट करना होगा, पहले नोड से। पहले नोड से कनेक्ट करने के लिए हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया था इनिशियल तौर पे, टेम्परेरी को हमने क्या किया, टेम्परेरी के अंदर में हेड नोड की एक कॉपी डाल दी। मीन्स हेड का जो एक फोटोकॉपी हमने क्या कर दिया, टेम्परेरी के अंदर में स्टोर कर दिया। तो मीन्स आपका हेड तो ऑलरेडी बनाया है और आपने क्या है, एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर में उसकी कॉपी डाल दी। कॉपी क्यों डाली है, अभी आगे हम लोग उसको समझते हैं। उसका स्टेप 10 पे हमने क्या किया है, एलोकेट मेमोरी एंड असाइन मेमोरी रेफरेंस टू न्यू नोड। ओके, तो हमारे पास आगे जो भी नोड होंगे, हमने क्या किया, न्यू नोड के लिए वैल्यू डिक्लेयर कर दी। मान लेते हैं न्यू नोड हमारा क्या है, 30 के लिए हमने नोड डिक्लेयर करने के लिए क्या चेक करते हैं, सबसे पहले नोड का साइज डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ नोड, ये एक क्या कहते हैं तरीका है, क्या कहते हैं कोई भी नोड का साइज डिक्लेयर करने के लिए। तो एक नोड यहाँ पे न्यू नोड बन गया है जो कि मान लेते हैं 30 है, राइट। अब स्टेप 11 क्या कहता है हमारा, इफ मेमोरी गॉट एलोकेटेड सक्सेसफुली देन रीड दिस डेटा फ्रॉम यूजर एंड असाइन टू दिस सेक्शन ऑफ न्यू नोड। ओके, मीन्स जब अगर आपका ये लाइन सक्सेसफुल होगी, मीन्स आपने जो नया नोड डिक्लेयर किया है, न्यू नोड अगर वो सही से बन जाता है, तो आपको जो आपने नेक्स्ट वैल्यू है इंसर्ट करना है। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे नेक्स्ट नोड की वैल्यू 30 इंसर्ट करना है। तो 30 इंसर्ट करने के लिए क्या है, किसी भी नए नोड के वैल्यू के अंदर, डेटा के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू डालने के लिए डेटा आइटम स्टोर करते हैं। जैसे सिमिलर फैशन आपका न्यू नोड है, न्यू नोड के डेटा के अंदर में अगर 30 डालना है, वैल्यू डालना है कुछ, तो सीधा ये लाइन यूज़ करते हैं, राइट। तो यही आपका कहने का मतलब है, ये आपका सिंपल सिंटैक्स है। किसी भी नोड के डेटा के
वेरिएबल के अंदर में वैल्यू डालने के लिए जो असाइनमेंट होता है, इस तरीके का सिंटैक्स हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो अभी क्या है, नया नोड भी बन गया है, नए नोड के अंदर में हमने वैल्यू भी डाल दी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, मेक्स योर न्यू नोड पॉइंट्स टू नल। ओके, मीन्स जो हमारा न्यू नोड है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट होगा, अभी नल को पॉइंट होगा, नल को पॉइंट होगा, क्योंकि आपका ये नया नोड बना है। नया नोड भी बन गया, पहला नोड भी ऑलरेडी तैयार है। अब पहले नोड को नए नोड से कनेक्ट करने की बात आएगी। अभी तक हमने नया नोड भी बना लिया है। अब स्टेप 3 पे क्या करते हैं, नाउ लिंक प्रीवियस नोड विद न्यूली क्रिएटेड नोड। मीन्स आपका जो टेम्परेरी नोड है, टेम्परेरी का नेक्स्ट नोड किससे कनेक्ट हो जाए, न्यू नोड से। टेम्परेरी का किसी भी नोड को कनेक्ट करने के लिए मान लेते हैं ये आपका पूरा न्यू नोड तैयार है, जो कि ये है 30, इसका नल है। ओके, आपका ये पहला नोड है जो कि ये है हेड नोड। अगर आप इसको हेड माने, इसको 10 मान लेते हैं, तो जो इसका एड्रेस है ये इसको किससे कनेक्ट करना है, ये इसको टेम्प से। अब टेम्प के अंदर में हमने क्या डाला था पहले स्टेप, इससे पहले वाले पे, यहाँ पे टेम्प पे हमने क्या डाल रखा है, हेड। ये आप देखो टेम्प के अंदर में पूरा क्या है, ये पूरे टेम्परेरी के अंदर में हमने क्या किया है, हेड नोड की एक कॉपी स्टोर कर रखी है। अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसको। टेम्प का जो है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट में हमने क्या किया, न्यू नोड डाल दिया। टेम्प के नेक्स्ट पे हमने क्या किया, न्यू नोड डाल दिया। और टेम्प के अंदर में पहले स्टेप पे क्या था, ये पहला नोड था, मीन्स हेड नोड था। हेड नोड के जो है नेक्स्ट पे, मीन्स हेड नोड का जो एड्रेस का वैल्यू है उसके नेक्स्ट पे हमने क्या डाल दिया, न्यू नोड। मीन्स न्यू नोड से इसको कनेक्ट कर दिया है, तो ये न्यू नोड भी कनेक्ट हो चुका है। अब स्टेप 4 पे हम लोग क्या करेंगे, अगर जो है हमारे पास और भी नोड्स होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा पॉइंटर को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। मीन टेम्प इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट में। और पहले हमारा पॉइंटर कहाँ पे था, पहले नोड पे था। अब टेम्परेरी के अंदर में क्या है, दूसरा नोड पे आ चुका है। मीन्स आपका टेम्परेरी यहाँ पे आ चुका है, टेम्परेरी यहाँ पे आ चुका है। क्यों आया, क्योंकि आपने टेम्परेरी के नेक्स्ट नोड पे नया नोड सेकंड स्टेप में डाल दिया है। जब भी नया नोड डाला तो उसके अंदर में हमेशा कनेक्शन उसके नेक्स्ट पे क्या आ गया, नया नोड आ गया। अब टेम्परेरी की वैल्यू भी बढ़ गई, टेम्प यहाँ पे आ गया। अब आगे जो नए नोड्स बनेंगे उस आगे नए नोड्स को हम भी टेम्परेरी नोड से कनेक्ट करते जाएंगे, ऐसे इसको रिपीट करेंगे। और मीन्स आपका नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है, रिपीट 10 to 14। मीन्स स्टेप 10 हमेशा नया नोड बनाना स्टेप 10 से, और स्टेप 14 तक हमेशा क्या करना है, इसको रिपीट करना है, रिमेनिंग n-2 अदर नोड्स। मीन जब तक आपको नोड की जो है आपका प्रोग्राम जो है क्लोज नहीं हो जाता, मीन्स आपका प्रोग्राम बंद नहीं हो जाता, तब तक आपको नोड बनाने हैं और नेक्स्ट को आपको जो है शिफ्ट करते जाना है। और जब भी आपका लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड का हमेशा एड्रेस नल हो जाएगा। तो ये जो है सारे स्टेप्स हमारे जो है लिंक लिस्ट को बनाने में यूज़ होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आगे चल के हम लोग इसका प्रोग्राम भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और समझेंगे जो इसका रियल प्रोग्रामिंग के अंदर में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भी ड्रॉप कर सकते हैं, और हम लोग आगे एक क्विक रिवीजन भी कर लेंगे इस सब चीज़ों का। आई होप सारे जो है आपका लॉगरिथम के स्टेप क्लियर होंगे। राइट, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोड डिक्लेयर करना है, उसके बाद हेड डिक्लेयर करना है, हेड को जो है बाय डिफॉल्ट नल से पॉइंटर करना है। उसका पहला नोड डिक्लेयर करना है आपको। पहला नोड डिक्लेयर करने के लिए हेड के अंदर में, हेड के डेटा के अंदर में जो आपका पहला नोड है उसकी वैल्यू डालोगे। उसके बाद हेड के नेक्स्ट को आपको नल से पॉइंट करना है। उसके बाद अगर फर्दर नोड भी है तो आपका नया नोड डिक्लेयर होगा। नया नोड किससे डिक्लेयर होता है, आपको साइज ऑफ न्यू नोड मैलॉक फंक्शन से नया नोड बन जाएगा। नए नोड के अंदर में, न्यू नोड के डेटा के अंदर में हमने वैल्यू डाल दी, न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने नल डाल दिया, और फिर पहले नोड को नया नोड से कनेक्ट कर दिया। फिर से एक बार क्विक समझ लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा पहला नोड है, ये 20 है, इसको हम फर्स्ट नोड कह सकते हैं।
दिस इज़ फर्स्ट नोड, ये आपका हेड से कनेक्टेड है, ये हेड है। अब हमने क्या किया है, नया नोड डिक्लेयर किया है, ये है 30, यहाँ पे नल हो गया। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया था, हेड नोड पे नल डाला था, उसके बाद हेड के डाटा के अंदर में वैल्यू डाल दी, और इसके अंदर में हमने क्या कहते हैं, पहले नोड में नल डाला था, दूसरा नोड भी हमने डिक्लेयर किया, दूसरे नोड के अंदर में वैल्यू डाली, उसके नेक्स्ट पे क्या कहते हैं, नल डाल दिया। नाउ इसकी कॉपी लेके हमने इसको कनेक्ट कर दिया, किससे, इससे कनेक्ट कर दिया। ये प्रोसेस तब तक चलती जाएगी जब तक कि आपका नोड ख़त्म नहीं हो जाता। सिंपल आपका ये सारे स्टेप्स यूज होते हैं। बेसिकली जो आपके 4 स्टेप्स 5 है जो लास्ट के, यहाँ से 10 से लेके आपको 10 स्टेप से 10 से 14 स्टेप्स तक के सारे स्टेप्स को प्रॉपर यूज़ करने हैं। और एक बार प्रैक्टिस की चीज़ है या सब, अगर एक बार में नहीं समझ में आती आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।